नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का मिस्टिकल रीडिंग 999 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और बिल्कुल दोस्तों, आज के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट डे पर मैं आप सभी को विश करना चाहूँगा। इस गणतंत्रता दिवस पे आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और इसी तरीके से आप सभी के जीवन में खुशियाँ, तरक्की और अबंडेंस आती रहे, मैं यही प्रे आप सभी लोगों के लिए करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हर बार की तरह इस नई रीडिंग को भी शुरू करते हैं। और ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और जितना रेजोनेट करें उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले एक हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके अराउंड जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो इसी वक्त वापस अपने ओरिजिन पे लौट जाए, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूवर्स गो बैक टू द सेंटर राइट अवे। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा इसी वक्त अपने ओरिजिन पे वापस लौट जाए। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के अराउंड बनी रहे, जिसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके। जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख समृद्धि से आपका जीवन भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो दोस्तों, मैं यही प्रे करता हूँ। और सबकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। चलिए, इस नई रीडिंग की शुरुआत अब हम करते हैं। लेट्स सी आज आपके लिए क्या खास है, क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है जो यूनिवर्स आपको इन कार्ड्स के थ्रू शेयर करना चाहते हैं। आपके जीवन में क्या चल रहा है, रिलेशनशिप, प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ में शत्रु क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पे इंट्यूशन का आया है। द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर। तो हम देखते हैं ये आपके लिए है या फिर आपके शत्रुओं के लिए है, बाकी कार्ड से रिलेट करके। डिवोर्स, एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप, ओके। गार्डियन, अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू। तो ये साफ है, यहाँ आपके एंसेस्टर्स बिल्कुल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस वक्त, उनकी नज़र है आपके ऊपर। हनीमून फेज, अटेंडिंग समवंस वेडिंग। तो यहाँ पे आप में से कुछ लोग, साफ दिख रहा है कि किसी ना किसी फंक्शन को अटेंड करने वाले हैं, चाहे वो विद इन अ फैमिली हो या फिर दोस्तों का कोई किसी की शादी, इंगेजमेंट, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसे आप अटेंड करने जा सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको हर एक कार्ड विजिबल हो। आई गेस अब सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड जो आज का है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इंट्यूशन का कार्ड आया है। और दोस्तों ये जो कार्ड है, ये जो सबसे पहला कार्ड आया है, ये बिल्कुल साफ इंडिकेशन देता है कि आपके एनिमीज़ ने पहले ही कई रेड फ्लैग्स ऑलरेडी देख लिए थे। और उन्हें अंदर से पता था कि जो रास्ता वो चुन रहे हैं वो सही नहीं है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई? यहाँ प्रॉब्लम है लालच। देखिए, इंट्यूशन ने उन्हें बार बार वार्न किया, तो ये आपके शत्रुओं के लिए आया है बेसिकली। ये कार्ड इशारा दे रहा है कि उनके इंट्यूशन ने उन्हें बार बार वार्न किया कि ये जो पैसा है ये इजी नहीं है, ये फ़ायदा जो है ये टेम्परेरी है, और ये जो खेल है ये उल्टा पड़ सकता है। ये इनको पहले ही इशारा दिया गया। तो लालच में आके जिस किसी ने भी आपसे आपका धन, आपकी प्रॉपर्टी जो भी लूटने की कोशिश की, या जो उन्होंने आपका हिस्सा लेकर वो बैठे हुए हैं जिस पर आपका हक बनता है, फिर भी वो आपको वापस नहीं दे रहे हैं, और ये चीज़ अगर काफ़ी समय से चले आ रही है, तो ये साफ दिख रहा है दोस्तों कि इनके लिए अब प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। क्योंकि जो इनका नहीं है और इन्होंने ज़बरदस्ती सिर्फ़ और सिर्फ लालच में आके, यानी ये जो भी पर्सन है, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है आपके लाइफ में, ये साफ दिख रहा है ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ इतना मतलब लालची है कि ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो जो हक हिस्सा दूसरे का है उसे भी ये ज़बरदस्ती का जैसे मार के बैठे हुए हैं। यानी कि स्पेशली अगर हम आपकी बात करें, तो यहाँ जैसे दिख रहा है कि यहाँ आपका किसी चीज़ पर हक था, या अननेसेसरी में जो जेन्युइन नहीं था वो भी जैसे आपसे ज़बरदस्ती छीना गया है। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि ये जो भी पैसा इन्होंने हड़पा है, ये जो भी
प्रॉपर्टी इन्होंने हड़पी है, जो भी आपका हक हिस्सा था इन्होंने ज़बरदस्ती लिया है आपसे। साफ दिख रहा है ये इनके लिए इतना ईजी नहीं है पचा पाना, क्योंकि जब मैं देख रहा हूँ तो ये साफ दिख रहा है कि ये लालच का जो पैसा है ना, ये अब मछली के कांटे की तरह कहीं ना कहीं हलक में फंस गया है दुश्मनों के। एंड दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम कि ये इतने ईजिली इसको पचा पाएंगे, क्योंकि समस्याएं मुझे दिख रही हैं इनके जीवन में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। पर दोस्तों उन्होंने ना अपनी इनर वॉइस को दबाया, जब अंदर से इनको इंट्यूशन इनको आई भी थी कि ये गलत कर रहे हैं, जो हक हिस्सा आपका उसे इन्हें नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी लालच इनके ऊपर हावी था। इन्होंने उस वार्निंग को इग्नोर किया और कहीं ना कहीं अब उनकी जो एनर्जी है वो मुझे रिग्रेट में दिख रही है इस वक्त। और दोस्तों आज उन्हें ये बात समझ आ रहा है कि जो भी संकेत उन्होंने इग्नोर किए थे, जो संकेत इनको दिए गए थे, यहाँ तक कि इनके आसपास के लोगों ने भी शायद इनको समझाया था कि ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए आपके साथ, लेकिन फिर भी इन्होंने उस चीज़ को इग्नोर किया। और वहीं अब कहीं ना कहीं इनके सामने जो कह सकते हैं जो कर्मा है, जो फेट है, अब फाइनली वो चीज़ इनके आगे आके खड़ा हो गया है। और बिल्कुल मछली के कांटे की तरह जो ऐसा मतलब ये सिचुएशन बन गया है कि जो निगल तो लिया गया था, इन्होंने निगल तो लिया था, लेकिन अब बाहर भी नहीं निकल रहा है। यानी ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। इनको लगा था बड़े आसानी से ये आपका हक हिस्सा मार के बैठ जाएंगे और इन्जॉय करेंगे, इनको तो कुछ होगा ही नहीं, ये चीज़ सोच के बैठे थे। लेकिन जो कार्ड है वो साफ दिखा रहा है, इंडिकेशन दे रहा है कि इनकी हालत ख़राब है, सिचुएशन बिगड़ रही है और इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने जो गलत किया है, जो दूसरे का हिस्सा इन्होंने खाया है, मार के बैठे हुए हैं, आज चैन से इनको नींद नहीं आ रही है। इनके जीवन में मुझे देखिए कहीं ना कहीं रिलेशनशिप भी बिखरते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए अगर आप देखें तो दूसरा कार्ड भी डिवोर्स का आया, एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप। दोस्तों ये जो कार्ड है ये सिर्फ रिलेशनशिप ब्रेकअप की बात नहीं करता, ये सेपरेशन की एनर्जी है, साफ दिख रहा है। यानी आपके जो एनिमीज़ हैं उनके लाइफ में अब कहीं ना कहीं चीज़ें बिखरती हुई मुझे दिख रही हैं, स्पेशली पार्टनर्स के साथ। इनका जो भी इनके जीवन में जिससे भी इनका, चाहे ये शादीशुदा हैं या अगर रिलेशनशिप में, तो साफ दिख रहा है कि वहाँ पर पट नहीं रहा है, चीज़ें सही नहीं चल रही हैं और इनके प्लान्स बिखर रहे हैं। सपोर्ट सिस्टम कहीं ना कहीं इनका बिखरता हुआ मुझे दिख रहा है। जो भी लोग इन्हें सपोर्ट करते थे, जो इनका पार्टनर था या थी, जो भी है, कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा है कि उन लोगों से भी इनका तनाव बना हुआ है। कहीं ना कहीं आप भी मुद्दा है इसमें कि आपको लेकर ये डिस्कशंस हो रहे हैं सारे। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ गलत किया है उसी के कारण इनके जीवन में इतनी सारी उथल पुथल मची हुई है। लेकिन ये जो पर्सन है जिसने ये आपको धोखा दिया है, जिसने आपको चीट किया है, फ्रॉड किया है, वो अपनी ईगो में अभी भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये गलती उन्होंने की है, लेकिन उनके आसपास के लोग ये बात ज़रूर समझ रहे हैं। तो ये साफ दिख रहा है दैट दे आर एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप, और ये जो टाइम फेज़ है इनके जीवन का ये अच्छा नहीं है। ये साफ दिख रहा है कि सेपरेशन की एनर्जी इनके जीवन में दिख रही है, यानी जो भी इनके क्लोज्ड वंस हैं इनके अराउंड, उनमें आपस में फूट पड़ चुकी है। और कुछ लोग तो इनफैक्ट इसमें मुझे दिख रहे हैं कि उनका सेपरेशन हो भी गया है या ऑलरेडी डिवोर्स चल रहा है, कोर्ट में शायद सेटलमेंट होना है। इससे भी रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं आगे कुछ लोगों के लिए ये साफ दिख रहा है। देखिए आपके दुश्मनों के लाइफ में कहीं ना कहीं अब एक ऐसा समय चल रहा है कि मतलब जो लोग कभी उनके साथ खड़े थे, अब कहीं ना कहीं ना वो धीरे धीरे दूरी बना रहे हैं। और उनके ऊपर जो लोग ट्रस्ट करते आ रहे थे अभी तक, उन लोग का ट्रस्ट अब टूट रहा है इस इंसान के ऊपर से। अग्रीमेंट्स इनके सारे ब्रेक हो रहे हैं। आसपास के जो भी सपोर्ट सिस्टम वाले लोग थे, सारे के सारे लोग इनसे दूरी बना रहे हैं। देखिए लालच से आया पैसा अब कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स को तोड़ रहा है, ये साफ दिख रहा है। यानी जो इतना इजीली इन्होंने समझा था कि ये आपका हक हिस्सा मार के बैठेंगे और इन्जॉय करेंगे लाइफ को, वो इनके लिए एक ऐसा सबक बन गया है कि जो इनके हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, ये तो साफ दिख रहा है। और सबसे पहला जो यूनिवर्स ने यहाँ इनके साथ हिसाब किताब बराबर किया है वो है रिलेशनशिप से रिलेटेड। यानी जो इनके अराउंड एक इमोशनल सपोर्ट था, जो सपोर्ट सिस्टम था, वो सबसे पहले उस पर चोट पड़ी है। और इनकी जो ऊर्जा है वो साफ दिख रही है कि ये जैसे सोच रहे हैं कि भाई जिस चीज़ के लिए सब किया वही सब कहीं ना कहीं छीन छीन उठ रहा है मुझसे। ये चीज़ ये इंसान बैठ के जैसे सोच रहा है कि इतना दिमाग लगाया है इन्होंने,
ये जो भी हैं मेल फीमेल, इन्होंने बहुत सारे चालें चलें, बहुत सारा आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, और तब जाके इन्होंने ये धन, ये प्रॉपर्टी जो भी इन्होंने हड़पा है आपका, ये साफ दिख रहा है कि इस पर इनका हक नहीं बनता है। ये जानते हुए भी इन्होंने ये गलत काम किया। तो दोस्तों ये साफ दिख रहा है इनके जीवन में ये जो एक सेपरेशन चल रहा है लोगों से और अपने लव्ड वन से, ये ब्रेकअप काफ़ी पेनफुल है इनके लिए, क्योंकि इनमें जो ईगो है, उस ईगो पे कहीं ना कहीं ऐसी चोट पड़ रही है जो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। खुद का ही बनाया हुआ ईगो, जिसमें खुद की ही बनाई हुई दुनिया में ये इंसान जीता है, और इन्हें लगता था कि कुछ भी नहीं होगा जो भी ये गलत आपके साथ कर रहे हैं, लेकिन अब प्रत्यक्ष रूप से ये उसका रिजल्ट अपने जीवन में भोग रहे हैं। अगर आप देखें दोस्तों तो यहाँ पे जो थर्ड कार्ड आया, गार्डियन का कार्ड आया, और देखिए यहाँ पे जो मैसेज है बिल्कुल साफ है, अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेज ओवर यू। तो दोस्तों ये कार्ड बहुत डीप है, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं और आपके लिए कोई अनसीन फोर्स कहीं ना कहीं काम कर रही है। कोई गार्डियन एनर्जी है, चाहे वो एंसेस्टर की हो, गाइड हो, या फिर डिवाइन प्रोटेक्शन हो। ये तो साफ दिख रहा है दैट देयर इज़ इंटरवेंशन इन योर लाइफ। और दोस्तों जब एनिमीज़ ने आपके लिए गलत सोचा, जब उन्होंने लालच में आकर चालें चली आपके खिलाफ, तब ऊपर से बैलेंस मेंटेन किया गया। यूनिवर्स ने यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरवेंशन किया। और दोस्तों इस कार्ड से एक साफ मैसेज यहाँ मिलता है कि आपके खिलाफ जो भी गलत किया गया उसका हिसाब रखा गया है यूनिवर्स के द्वारा, और उसको बैलेंस किया जा रहा है, और वही हिसाब अब कहीं ना कहीं उनके सामने आ रहा है। उनके कर्मों का जो फल है वो इन्हें फेस करना पड़ रहा है। इस समय आप जैसे अपने जीवन में आगे फोकस्ड होकर बढ़ रहे हैं, वैसे ही आप चलते रहें, आपको कुछ करने की ज़रूरत पड़ी भी नहीं। प्रोटेक्शन यहाँ पे मैं कहूँगा साइलेंट थी लेकिन बहुत पावरफुल थी, यानी बिना शोर शराबे के वो हो गया जो लोग सोच रहे थे कि आप करेंगे, लेकिन आपने अपने लाइफ पे फोकस किया। तो जो स्ट्रैटेजी आपने अपनाई वो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी। आपने इन्हें वो भाव ही नहीं दिया जिसके लिए ये तरस रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा काम आपने किया। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे हनीमून का कार्ड आया, और दोस्तों यहाँ पे हनीमून फेज को दिखाया जा रहा है, अटेंडिंग समवन्स वेडिंग। तो दोस्तों ये कार्ड दिखने में हैप्पी लगता है, लेकिन एनिमीज़ के लिए ये इल्यूजन ऑफ हैप्पीनेस है। देखिए बाहर से लग रहा है कि सब ठीक है, सेलिब्रेशंस हैं, स्माइल्स हैं, शो ऑफ हैं, और आपके लिए देखें तो बिल्कुल आप में से कुछ लोग कोई वेडिंग, कोई एंगेजमेंट, कोई बर्थडे पार्टीज, किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन अटेंड कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपके शत्रुओं के लिए देखूं तो वो भी अपने लाइफ में बाहर से दिखावा कर रहे हैं कि जैसे सब कुछ वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं बेसिकली, लेकिन अंदर से मुझे साफ दिख रहा है दे आर कम्प्लीटली स्ट्रेस्ड। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, और ये जो हनीमून फेज़ है ये असल में लास्ट स्माइल है इनके लिए। दोस्तों जिस पैसे ने ना उन्हें कंफर्ट दिया, वहीं अब कहीं ना कहीं एनजाइटी दे रहा है, क्योंकि मेहनत से नहीं कमाया हुआ है ना, गलत तरीके से कमाया हुआ है। और जैसे मैंने बताया था शुरुआत में दोस्तों, बिल्कुल मछली का कांटा अब कहीं ना कहीं गले में अटक चुका है, और ये ना निगला जा रहा है और ना उगला जा रहा है, ऐसी हालत हो गई है इनकी। दोस्तों इन सारे कार्ड को देखने के बाद ये साफ दिख रहा है कि लालच से आया हुआ पैसा कभी चैन नहीं देता, और आपकी एनर्जी साफ है, आपका रास्ता मुझे प्रोटेक्टेड दिख रहा है। और रही बात आपके दुश्मनों की, तो अब कहीं ना कहीं वो उसी ट्रैप में फंस चुके हैं जो उन्होंने खुद कहीं ना कहीं सोचा था कि आप फंसेंगे उसमें, लेकिन आज खुद के लिए उन्होंने वो ट्रैप, अब उन्हें समझ में आ रहा है कि जो बना रहे थे ये जाल, ये अपने लिए ही बना रहे थे और खुद ही फंस पड़े आज उसमें। तो उन्होंने जो सोचा था, कहीं ना कहीं उन्हें लगा था कि ये आपको एनजाइटी देंगे, आपके ऊपर बर्डन डालेंगे, आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो इसका ठीक उल्टा हो रहा है। आप दोस्तों इसी तरीके से शांत रहिए, ऑब्जर्व कीजिए, अलर्ट रहिए। बैलेंस ऑलरेडी यूनिवर्स ने जैसे सेट कर दिया है, और सब कुछ उसी तरीके से काम कर रहा है जैसा होना चाहिए। सारा जो एक हिसाब किताब बराबर होना है वो जैसे होता हुआ साफ दिख रहा है यहाँ पर। रही बात यहाँ पर जो पहला कार्ड आया था दोस्तों, यहाँ पर ये क्लियर इंडिकेशन इस कार्ड ने दिया है कि आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो इस वक्त बहुत पावरफुल है, और जैसे कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर इस चीज़ का एहसास भी हुआ होगा कि चाहे कितना भी चैलेंजिंग टाइम अभी दिख रहा हो, लेकिन ये सब बैलेंस होगा, ये सब रिजॉल्व होगा, और ये बात सच है। ऐसा होता हुआ मुझे नज़र भी आ रहा है, चीज़ें आपके फेवर में होते हुए मुझे नज़र आ रही हैं।
अब इसी के साथ ना हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। सो मैं प्रे करता हूँ यूनिवर्स से, एंजल से, कि प्लीज़ गाइड करें जो भी ये लोग हैं। प्लीज़ शेयर करें कि इनके नेम इनिशियल्स क्या हैं, ताकि मेरे व्यूवर्स समझ सकें, जान सकें कि ये कौन लोग हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। या अगर आपको पता भी है तो जो हिडन लोग पीछे हैं उनके नेम इनिशियल्स प्लीज़ शेयर कर दीजिए। सबसे पहला यहाँ पे देखिए एच आया है, लेट्स सी। उसके बाद यहाँ पर आया है पी, देन वी हैव आर, उसके बाद यहाँ पर एन आया है दोस्तों, डी, ये आया एल, के, एम। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एच आया है, उसके बाद पी आया है, देन आर आया है, एन आया है, डी, एल, के, एम। फ्रेंड्स मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या इन जो नेम इनिशियल्स उन लोगों के हैं जिनसे आपका डिस्प्यूट चल रहा है, क्या उनके नाम इन लेटर्स में से शुरू होते हैं या नहीं। और कमेंट में ये भी ज़रूर मेंशन करें, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। एंड वंस अगेन मैं यही प्रे करता हूँ कि आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, आपके सपने साकार हों। मैं यही प्रे करता हूँ दोस्तों। और आप सभी लोगों के लिए यही प्रार्थना हमेशा करता हूँ कि आप और आपके परिवार में सभी की हेल्थ अच्छी बनी रहे। दोस्तों आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले। सो वंस अगेन विल मीट अगेन इन अ न्यू वीडियो। तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।